दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बोलती चिड़िया का रहस्य। ये अमर चित्र कथा वालों की कहानी है, तो पढ़ते हैं इसको। बोलती चिड़िया का रहस्य। तिम्मा नाम का भेड़िया चिड़िया पकड़कर रोजी कमाता था। एक दिन तोता किस्मत खुल गई। तिम्मा तोते को पिंजरे में डालने लगा तो मुझे छोड़ दो मित्र, यह तो बोलता है। अगर मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। हाथ में आई चिड़िया छोड़ना मूर्खता होती है, फिर भी मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। उड़ते उड़ते तोता बोला, थोड़ी देर यहीं ठहरोगे तो एक अनोखी चिड़िया तुम्हारे जाल में फंसेगी, तुम खुश हो जाओगे। तिम्मा तोते की सलाह मानकर इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में फिर एक तोता, और कितने सुंदर रंगों वाला, वह सीधा जाल पर उतरा। यह तोता तो राजा को बहुत पसंद आएगा। लेकिन तिम्मा जब महल में पहुंचा तो उसे मंत्री ने रोक दिया। महाराज व्यस्त हैं, तुम्हें तुमसे नहीं मिल सकते। वे कब मिल सकेंगे श्रीमान? कभी नहीं। कम से कम तोते पकड़कर लाने वाले अरे गरे बैलिए से तो रीझ नहीं। इसे लेकर बाजार में बेचाओ। लेकिन श्रीमान, यह तो अनोखा तोता है। अनोखा तोता देखूं तो? यह तो पंचरंगा है। ऐसे तोते के बारे में सुना तो था, लेकिन कभी देखा नहीं था। इसे स्वीकार कीजिए, एक शर्त पर लूंगा। तुम्हें इसे बोलना सिखाना होगा। यह मेरा सौभाग्य होगा महाराज। मंत्री महोदय, तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं की थैली दे देंगे। क्या? एक तोते के लिए स्वर्ण मुद्राओं की थैली? तुम कभी भी बेरोक टोक महल में आ सकते हो। धन्यवाद महाराज। तिम्मा अक्सर महल में आने लगा। तो फिर आगे मान गुरुजी हूँ। तिम्मा ने महाराज को खुशखबरी दी। तोता बोलने लगा, महाराज, अरे वाह। मंत्री कुछ कहने लगा तो, माँ अभी नहीं, आप देख नहीं रहे, मैं अपने मित्र के साथ व्यस्त हूँ। महाराज, फटीचर बहेलिये को मित्र कहते हैं और मंत्री से बात करने की फुर्सत नहीं। राजाओं को साधारण जन से घुलना मिलना नहीं चाहिए। इस बहेलिये को कैसे रोकूं? सूझ गया। तिम्मा को किसी यात्रा पर, ऐसी जोखिम भरी यात्रा पर भेजना भेजना चाहिए जहां से कभी वापस आ ही न सके। बाद में, महाराज, आपके पास अनोखा पक्षी है, बोलने वाला पक्षी। किसी राजा के पास ऐसा तोता नहीं है, वह अद्भुत है। है तो अद्भुत, लेकिन पिंजरा कितना मामूली है। मतलब? क्षमा करे महाराज, सच बोलना मेरा कर्तव्य है। सोने का पिंजरा तो आम बात है, इससे बेहतर हो भी क्या सकता है। हाथी दांत की मीनार कैसी रहेगी महाराज? हाथी दांत की मीनार तोते के लिए आज तक किसी किसी ने नहीं बनाई। आप बनाएंगे महाराज, अद्भुत तोते के लिए अद्भुत मीनार। पर इतना हाथी दांत मिलेगा कहाँ? आपका मित्र बेलिया शायद लाश के महाराज। ठीक कहते हो, वह होशियार युवक है, उसी से कहना। मंत्री ने तिम्मा को बुलाकर मीनार की बाबत बताया। तुम्हें एक गाड़ी भरकर हाथी दांत लाना होगा। हाथी दांत का एक टुकड़ा भले ही ला दूं, पर गाड़ी भरकर कहां से लाऊंगा? तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। अगर नाकामयाब रहे तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। बेचारा तिम्मा हाथी दांत की तलाश में जंगल गया। हाथी दांत के लिए मुझे हाथी पकड़ने होंगे। कैसे पकड़े जाते होंगे हाथी? मैं तो सिर्फ चिड़िया चिड़िया एक पकड़ना जानता हूँ। इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो मित्र? तुम? हाँ, तुम्हारा पुराना मित्र। तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तिम्मा ने तोते को हाथी दांत की मीनार वाली बात बताई। भला इतना हाथी दांत कहाँ से लाऊंगा? न लाने पर राजा मुझे मरवा देगा। निराश मत हो मेरे मित्र। पूर्व दिशा में जाओ, एक जंगल मिलेगा, भीतर चले जाना। वहां एक तालाब मिलेगा। उस तालाब में सब हाथी पानी पीने आते हैं। हाथियों के राजा से प्रार्थना करना, वह मदद करेगा। तिम्मा पूर्व दिशा में चला। 2 पैर तक वह तालाब पर पहुंच गया। वहां उसने हाथियों को जल क्रीड़ा करते देखा। शाम को हाथी वापस जाने लगे। वह वृद्ध हाथी उनका राजा होना चाहिए। तिम्मा वृद्ध हाथी की ओर दौड़ा और उसके पांव में गिर पड़ा। हे गजराज, मेरी रक्षा कीजिए। उठो बेटा, कौन हो तुम? क्या चाहिए?
जब तिम्मा ने अपनी कथा बताई, समझा तुम्हें मेरी मदद चाहिए, पर मुझे भी कुछ मदद चाहिए। आपको मदद चाहिए? हाँ, मुझे भी मदद चाहिए। तुम आदमी लोग बहुत चतुर होते हो, जरूर मेरी मदद कर सकोगे। एक दुष्ट सिंह हम हाथियों को बहुत तंग कर रहा है। आप चाहते हैं मैं, हाँ, तुम उसे दूर भगा दो। भगा दोगे तो मन चाहा हाथी दांत मिल जाएगा। हाथी चला गया, पर तिम्मा जहाँ तहाँ खड़ा रह गया। सिंह से कैसे निपटूंगा? मैं तो बेचारा बहेलिया हूँ, कोई बड़ा शिकारी नहीं। ठीक है, पानी पीकर शांत चित होकर सोचूंगा। वह अंजलि में पानी भरने को नीचे बैठा तभी, अरे ये क्या देख रहा हूँ, उपाय सूझ गया। सिंह से निपटने के लिए बड़ा शिकारी होना जरूरी नहीं। तिम्मा ने तृप्त होकर पानी पिया और शहर की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन फिर जंगल में आ पहुंचा। वह अपने साथ दो बड़े आईने ले गया था। यही फंदा लगाऊंगा, आईनों का फंदा। तिम्मा ने एक दूसरे के आमने सामने आईने लगा दिए। वाह, अब मैं जंगल के राजा का स्वागत करने को तैयार हूँ। पूरे विश्वास के साथ वह बैठकर गुनगुनाने लगा। "तरर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 र
युवक, बड़े से बड़े शिकारी मुझे देखते ही भाग खड़े होते हैं। तुम्हें डर नहीं लग रहा? डरूं? मैं? हा हा हा, पता भी है किससे बात कर रहे हो। मैं मान शिकारी हूँ, सिंहों का काल। झूठे, तुम्हारे झांसे में मैं नहीं आने वाला। इधर आओ, खुद ही देख लो अभी पकड़े हुए सिंहों को। ठीक है। सिंह ने जो ही उसकी ओर छलांग लगाई, तीमा फुर्ती से एक और सरक गया। और सिंह आईने के सामने खड़ा था। देखे अपने दोस्त, उनमें शामिल होना चाहोगे? नहीं। पलक झपकते ही सिंह दौड़ पड़ा। देखो सिंह, भागो। हाथियों के सावधान होने से पहले सिंह वहां से भाग खड़ा हुआ और गायब ही हो गया। अब इस जंगल में वह कभी नहीं आएगा। धन्यवाद मित्र, मैं भी वायदा पूरा करूंगा, आओ मेरे साथ। हाथियों का राजा तिम्मा को गुफा में ले गया। देखो, ये रहे सिंह के मारे हुए हाथियों के कंकाल। तुम सारा हाथी दांत ले जाओ। तिम्मा ने हाथी दांतों का बड़ा सा गट्ठर बनाया। इतना बोझा मैं शहर तक ले कैसे जाऊंगा? मेरे हाथी तुम्हारा यह काम कर देंगे। हाथियों के राजा ने एक गट्ठर अपनी सूंड से उठाया और एक हाथी की पीठ पर रख दिया। इस तरह हाथी दांतों से भरे गट्ठरों को हाथियों पर लादे तिम्मा जंगल से चला। जब वह महल में पहुंचा, राजा स्वयं उसके स्वागत को आए। स्वागत है मेरे मित्र, इस आदमी ने असंभव को संभव किया है। मैं तुम्हें अपने मावतों का सरदार बनाता हूँ। अरे नहीं। फिर राजा ने हाथी दांत की मीनार बनवाई। इसका सुझाव देने के लिए तुम्हें धन्यवाद। लेकिन तोता खुश नहीं लगता महाराज, ऐसा क्यों सोचते हो? खुश पक्षी गाता है महाराज, यह तोता नहीं गाता। शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन तोता अपने पुराने मालिक की याद करता होगा। पर मैं उसका पुराना मालिक मिलेगा कहाँ? तिम्मा को मालूम होगा महाराज। मंत्री ने तिम्मा को बुलाया। राजा का हुक्म है कि तोते पुराने मालिक को हाजिर करो। लेकिन मैं क्या जानूं वह कौन था? मैंने तो जंगल में तोता पकड़ा था। राजा जी कोई बहाना सुनना नहीं चाहते, उनका हुक्म पूरा होना चाहिए। लेकिन अगर तुम एक महीने के भीतर पुराने मालिक को न ला सके तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। तिमा फिर जंगल में पुराने मित्र के पास गया। राजा का हुक्म है
कि तोते के मालिक को लाऊं। मदद करोगे? जरूर, आओ मेरे पीछे। तिम्मा तोते के पीछे चला और एक मंदिर में यंत्र से चलने वाले घोड़े के पास जा पहुंचा। इस घोड़े पर चढ़कर पश्चिम की ओर उड़ जाओ। जब समुद्र के ऊपर से उड़ोगे तो वहां एक द्वीप मिलेगा। उसके बाद क्या क्या करना होगा यह सब तोते ने बता दिया। तिम्मा ने घोड़े पर चढ़कर चाबी घुमा दी। दूसरे क्षण वह आसमान में उड़ने लगा। शुभ यात्रा मेरे मित्र। घोड़ा जंगल के ऊपर से उड़ा, फिर समुद्र आया, आखिर वह रहा द्वीप। वह द्वीप पर उड़ रहा था कि देखो, उड़ने वाला घोड़ा। राजकुमारी देखकर बहुत खुश होगी। तिम्मा शाही बाग में उतरा। राजकुमारी की सहेलियां उसकी ओर दौड़ पड़ी। हमने पहले कभी ऐसा घोड़ा नहीं देखा। हमें भी उड़ने दोगे? हाँ हाँ जरूर। कुछ लड़कियां घोड़े पर उड़ी। यह तो कमाल है। तब राजकुमारी आई। मैं भी उड़ूंगी। बस तिम्मा राजकुमारी को ले घर की ओर उड़ चला। मुझे कहाँ ले जा रहे हो युवक, जिसके पास जाकर तुम बहुत खुश होगी। वे जैसे ही हाथी दांत की मीनार के पास आए, तोता गाने लगा, यह तो मेरा तोता है। राजा ने खबर सुनी तो मीनार के पास आया। तोते के मालिक से मिलिए महाराज। राजा ने राजकुमारी से शादी कर ली और तिम्मा को सेनापति बना दिया। मेरा हर दाव उल्टा पड़ता है। कुछ सप्ताह बाद राजकुमारी जो अब रानी थी बीमार पड़ गई। कोई वैद्य उसे अच्छा नहीं कर सका। दुख है महाराज, अब इलाज मेरे बस का नहीं। कोई तो होगा जो इन्हें ठीक कर सके। रानी के देश से कोई वैद्य बुलाना चाहिए महाराज। हाँ महाराज, हम अपने सेनापति को उस द्वीप पर भेज सकते हैं। राजकुमारी का अपहरण करने वाले के खून के पैसे होंगे वहां लोग। अब तिम्मा जीवित नहीं लौट सकता। तब रानी बोली, केवल एक व्यक्ति के पास मेरे मेरे रोग की दवा है, लेकिन उसे आप खोज नहीं सकते। खोजेंगे मेरी रानी। कौन है वो? वह मेरी अब बिन सकी थी। एक बार गुस्से में आकर मैंने उसे तोता बना दिया था। अब उसे कोई नहीं खोज सकता। पर महाराज, मुझे विश्वास है हमारे सेनापति जरूर उसे खोज निकालेंगे। हाँ, उसी को बुलाओ। इस तरह तिम्मा को फिर जंगल की शरण लेनी पड़ी। चिंतित हो मित्र, कोई और समस्या है? इस बार तो तुम भी कुछ मदद नहीं कर सकते। जब तिम्मा ने रानी की बीमारी की बात बताई, अपनी रानी के पास मुझे ले चलो, बाकी बात मुझ पर छोड़ दो। तिम्मा चिड़िया को महल में लाया। मेरी सखी। रानी ने जैसे ही पक्षी को छुआ, वह एक सुंदर कन्या में बदल गई। मैंने तुम्हें तोता बना दिया था, मुझे क्षमा कर दो। रानी अच्छी होगी। उसकी खोई सखी से तिम्मा का विवाह हो गया। राजा ने तिम्मा को मंत्री बना दिया। ईर्ष्यालु मंत्री नगर छोड़कर चला गया। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।